चलिए दोस्तों, ऑलमोस्ट हमारे साथ 150 पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर चुके हैं और मैं अभी भी आप सभी लोगों से दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने लोगों को इनवाइट करने का काम स्टार्ट कर दीजिएगा। आज के सेशन देखो, सिंपल सी बात है यार। अगर मीटिंग को अटेंड करने से भूपेंद्र नेगी मोटिवेट हो सकता है या फिर आपके जितने आप खुद मोटिवेट हो सकते हैं मीटिंग अटेंड करने के बाद। आपका प्लानिंग 3 का था, आप 5 तक पहुंच सकते हैं। आपका प्लानिंग 1 लेवल का था, आप 5 लेवल तक की प्लानिंग कर सकते हैं मीटिंग अटेंड करने के बाद। तो दोस्तों यही फॉर्मूला, यही रूल दोस्तों हमारे बिजनेस पार्टनर पे भी लागू होता है। यही सब कुछ उन पे भी लागू होता है दोस्तों, वो भी ऑटोमेटिकली सब कुछ करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द अपने लोगों को इनवाइट कीजिएगा। ऑलमोस्ट 158 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं और आज की गैदरिंग दोस्तों लगभग 400 के ऊपर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए दोस्तों? क्योंकि हम सभी लोग अपने सपनों के प्रति सीरियस हैं और किसी भी इंसान के एफर्ट्स दर्शाते हैं उसके पास सपने कितने बड़े हैं। तो जल्द से जल्द इन्वाइट करना काम स्टार्ट कर दीजिएगा। 8:06 पे दोस्तों हम आज के अपने ट्रेनर, हम सभी लोगों के मेंटोर, हम सभी लोगों के मार्गदर्शक, हम सभी लोगों के ग्रेट अपलाइन को इनवाइट कर लेंगे आज के सेशन के लिए। पिछले 25-30 दिन से दोस्तों ग्राम क्लब के अंदर इतने सेशन हो चुके हैं और उसके बावजूद हर सेशन के अंदर कुछ ना कुछ नया तरीका, कुछ ना कुछ नई चीजें हमारे मेंटर ने हमें ऐड ऑन करके दी हैं। एक्सप्लेन करने के तरीके हैं दोस्तों बहुत ही यूनिक हैं ताकि सभी लोगों को इजी वे में चीजें समझ आ जाती हैं। तो मैं बिल्कुल भी डिले नहीं करूंगा आज के सेशन के लिए। मैं एक्साइटेड हूं और मैं हैंड रेस के माध्यम से जानना चाहता हूं कितने लोग ऐसे हैं जो आज के सेशन के लिए एक्साइटेड हैं। कितने लोग एक्साइटेड हैं? रेज योर हैंड। चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्साइटेड हैं, यानी कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं कॉलिंग पे नहीं हैं। मैं बस ये देखना चाहता कितने लोग कॉलिंग पे लगे हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी ये बात। ऑलमोस्ट 200 पार्टिसिपेंट हम लोग होने वाले हैं और मुझे पूरी आशा है कि आज कम से कम 400 की गैदरिंग तो टच करने वाली है। कि कोई भी नहीं चाहता है कि इस समय उसकी टीम मीटिंग का पार्ट ना हो। कोई भी नहीं चाहता है कि इस समय उसका एक भी बिजनेस पार्टनर सेशन मिस करे। तो हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं अगेंस्ट आप सभी लोगों के हैंड रेस के माध्यम से और आप सभी लोगों की हार्ट की इमोजी के माध्यम से, रेज हैंड के माध्यम से, हार्ट इमोजीज के माध्यम से, वेलकम के मैसेजेस के माध्यम से इनवाइट करना चाहूंगा। क्या बात है, आप सभी लोग इनवाइट करने के लिए थोड़ा जोर तो लगाना पड़ेगा ना सबको। फटाफट दोस्तों, फटाफट अपने हैंड रेस के माध्यम से, वेलकम के मैसेज के माध्यम से, हार्ट की इमोजी के माध्यम से इनवाइट करना चाहेंगे हम सभी लोगों के मेंटोर, डायनामिक पर्सनालिटी, ग्रेट अपलाइन एंड ग्रेट लीडरशिप। सर यदि आप Recording in अवेलेबल हैं तो progress. प्लीज मोस्टली वेलकम सर, आप आए और आगे सेशन आप कंटिन्यू करें। मोस्टली वेलकम सर। Thank you so much, Bhupender sir, and good morning to everyone. Have a good day, have a great day. आज का दिन बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होने वाला है। आप आज के दिन के लिए ऊपर वाले से शुक्रिया करिए एंड बिना किसी भी प्रकार के टेंशन के पूरा 100% एक लर्निंग माइंडसेट से आप सुनने पे आ जाइए। जिन जिनको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है एक बार हैंड राइज कर दीजिए। मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ जल्दी से, आप लोग स्क्रीन, और मेरी अगर वॉइस प्रॉपर है तो हैंड राइज कर दीजिए। क्या बात है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ लोगों के हैंड राइज बड़े फास्ट हो रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस, मोस्ट एक्टिव टीम है हमारी। चलिए, हमारे साथ 250 लोग ज्वाइन कर चुके हैं एंड आप सभी का आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वेबिनार में हम डिस्कशन करने वाले ग्राम क्लब के बारे में। ग्राम क्लब एक ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है जिसके बारे में हजारों लोग प्लानिंग कर रहे हैं और ये फोर्स का पहला ग्लोबल मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। फोर्स वही जिसने अपना एक नाम, अपना एक मुकाम बनाया है और 35 लाख लोगों ने फोर्स पे अभी तक भरोसा किया है।
एंड ग्राम क्लब आज से एग्जैक्टली 2 दिन और 8 घंटे बाद में लॉन्च होने वाला है। 2 days एंड 8 hours के बाद में लॉन्च होने वाला है। मतलब हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। ग्राम क्लब कैसा प्रोजेक्ट है? एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर टीम है तो भी इनकम होगी, टीम नहीं है तो भी इनकम होगी, क्योंकि ये दुनिया का पहला ग्लोबल मैट्रिक्स है और साथ ही साथ दुनिया का पहला फ्लिप कंसेप्ट है, फ्लिप मैट्रिक्स है। अभी हम समझेंगे ग्लोबल मैट्रिक्स, फ्लिप मैट्रिक्स और कैसे आप लोग इनकम कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे 2 प्रकार की इनकम है। सबसे पहले आज हम मैट्रिक्स इनकम इनकम को समझेंगे एंड थोड़ा सा रेफरल इनकम जो सेकंड नंबर की इनकम है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देर आर 2 types ऑफ अर्निंग, मैट्रिक्स इनकम और रेफरल कमीशन या रेफरल इनकम। जो मैट्रिक्स इनकम आने वाली है वो ग्लोबल मैट्रिक्स से आने वाली है। ग्लोबल का मतलब यहाँ पे जितनी भी टीम है, मैं हूं, आप हो, कोई दूसरी टीम है, कोई बंदा अकेला ज्वाइन कर रहा है, कोई 100 के साथ में ज्वाइन कर रहा है, कोई 1000 लोगों की टीम बना रहा है, वॉटेवर जो भी बना रहा है, एक ही मैट्रिक्स के अंदर आने वाली है। यानी पर्सनल पर्सनल मैट्रिक्स किसी का नहीं होगा। 1 नंबर आईडी, उसके बाद में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर। इसी प्रकार से और भी ये इस तरीके से होता रहेगा, ये नेटवर्क बनता रहेगा ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ग्लोबल मैट्रिक्स चलने वाला है, ग्लोबली टीम होने वाली है। और यहाँ पे आपको स्पिल ओवर्स बोलो या फिर ग्लोबल इनकम बोलो, बिना टीम के ही इनकम होने वाली है। टीम की कोई जरूरी नहीं होगी। बिना टीम के भी आप महीने का 10,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हो। जी हाँ, महीने का 10,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक इस सिस्टम में अर्न कर सकते हो ग्लोबल मैट्रिक्स के थ्रू। यहाँ पे टोटल 5 पैकेजेस है। कितने से आप स्टार्ट करना चाहते हो, कितना आप स्टार्ट करोगे, तो वो स्टार्ट जी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। सबसे छोटा पैकेज 5 ग्राम का है, उससे बड़े वाला 25 का, उससे बड़े वाला 75 का है, उससे बड़े वाला 185 का और 395 ग्राम। क्या है? ग्राम। ग्राम देखो टोन का ही नया नाम है। और टोन क्या है या ग्राम क्या है? टेलीग्राम का क्रिप्टो कॉइन, जिसकी वैल्यूएशन अभी देखा जाए तो कितनी है, लाइव देखे तो 145, मतलब 150 के आसपास का है। कितने का है? 150 के आसपास इसकी लाइव वैल्यू है। तो 5 ग्राम का मतलब हुआ, 5 ग्राम को आप 150 से मल्टीप्लाई करो तो मिनिमम कोई बंदा अगर इसमें स्टार्ट करना चाहता है, पहली बात तो वो फोटोन का पार्ट होना चाहिए। फोटोन में मिनिमम 1 लेवल होना चाहिए। जिन्होंने पहले से ऑलरेडी कर रखा है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक नहीं कर रखा है, फोटोन के मेंबर्स नहीं है, पार्टिसिपेंट्स नहीं है, तो पहले तो उनको फोटोन में अपनी आईडी को रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए मिनिमम अभी जो चार्जेस है बहुत कम, ना के बराबर है। आप ये समझो 2.6 को 150 से मल्टीप्लाई करें, 400 रुपए में आप पार्टिसिपेट बन जाओगे लाइफ टाइम के लिए। फोटोन की मेंबरशिप आपको मिल जाएगी, आईडी मिल जाएगी। फिर आप ग्राम क्लब में स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम जो है अभी के हिसाब से देखा जाए तो 750-800 रुपए, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 750 रुपए। उसके बाद में अगर आप और ज्यादा आगे जाना चाहते हो तो 25 ग्राम से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि 3,750। उसमें अगर 750 और ऐड करते हो तो 4500 रुपए में पहला और दूसरा दोनों पैकेज भी ले सकते हो। तीसरे पैकेज की बात करूं तो 75 ग्राम, यानी कि 11,240। आप चाहते हो कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों लूं, तो आप तीनों पैकेज भी ले सकते हो 15,750 रुपए में, राइट। चौथा पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 185, इसको 150 से मल्टीप्लाई करते तो 27,750। और चौथा 395, इसको अगर 150 से मल्टीप्लाई करे तो तकरीबन तकरीबन 60,000 रुपए बन रहा है।
59,250 रुपए। तो बहुत ज्यादा नहीं है, 685 ग्राम मैक्सिमम है। आप 685 ग्राम यानी पांचों पैकेज भी ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 3, 2, 1 ले सकते हो, या कोई भी पैकेज जो भी आपको लेने हैं वो पैकेज आप ले सकते हो। एंड 150 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,02,750 रुपए के आसपास का मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है। राउंड फिगर में फिर भी आप 1,05,000 समझ लीजिए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। अब देखो इस प्लेटफॉर्म की यूनिकनेस एक तो ये है कि यहाँ पे फ्लिप सिस्टम है। फ्लिप का मतलब क्या है? जैसे ये 1 नंबर आईडी है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11 नंबर, ठीक है, ये 12 नंबर, ये 13 नंबर, ये 14 नंबर और ये 15 नंबर। तो यहाँ पे आप देखो टॉप में आईडीज कौन सी है, 1 नंबर को तो छोड़ दो, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कुछ टॉप आईडीज होगी, और भी कुछ टॉप आईडीज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉप आईडीज होगी उनको तो अर्निंग आएगी, और जो बॉटम में रहेगी उनको इनकम नहीं आएगी किसी भी सिस्टम के अंदर। कई बार आप देखते हो जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो लोग कहते हैं कॉन्टेक्ट मी फॉर टॉप आईडी, कॉन्टेक्ट मी फॉर टॉप आईडी। टॉप मतलब अर्निंग होना है, श्योर सर्ट होना है। लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म में टॉप सारे के सारे तो रहते नहीं, कुछ लोग तो बॉटम में भी होते हैं, बॉटम में भी जाएंगे, और जो लोग बॉटम में जाएंगे उनको कोई इनकम नहीं होगी, कोई उनका प्रॉफिट नहीं होगा। बट इस सिस्टम में फ्लिप सिस्टम बनाया गया है। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है फोर्टनोन, ये कुछ अलग ही है। इस ग्राम क्लब जो मैट्रिक्स अभी लॉन्च हो रहा है इसके अंदर फ्लिप सिस्टम है। मीन्स कुछ टाइम के बाद में जितने भी बॉटम वाले लोग होंगे ना वो टॉप बन जाएंगे। अब कोई बंदा, कोई लीडर आपको टॉप आईडी नहीं दिलाएगा, सिस्टम खुद ही आपको टॉप आईडी दे देगा। यानी आप 2 नंबर वाले जहां पे वहां आ जाओगे, 3 वाले पे, 4 वाले पे, 6 वाले, या वट एवर जो भी है, आपके नीचे पूरी टीम आ जाएगी और आप लीडर बन गए। आपकी टीम है नहीं है डजेंट मैटर, कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है, सबको सेम तरीके से यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो ये इसकी बड़ी खास बात है। अब जो हमने अभी 5 पैकेजेस देखे है ना, 5 ग्राम से लेके 395 तक, जो मैंने लिख भी रखा है, ग्राम है ना, 1 ग्राम की कीमत 150 रुपए। तो आप ये समझो कि हर एक पैकेज का अलग अलग टाइम है फ्लिप करने का। जो पहला पैकेज है ना ये 5 दिन में फ्लिप करता है, दूसरा पैकेज 7 दिन में, तीसरा पैकेज जो है ये 10 दिन में, चौथा पैकेज 12 दिन में, एंड पांचवा पैकेज 14 दिन में। यानी 5 दिन तक टीम बनती रहेगी, और 5 दिन के तुरंत बाद जो लीडर्स टॉप में वो होंगे वो बॉटम में, और बॉटम वाले टॉप में आ जाएंगे। एंड आपकी अर्निंग कितनी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, अभी हम जस्ट समझते हैं। देखो 5 दिन तक ग्लोबल मैट्रिक्स बन रहा है, 1 नंबर आईडी, उसके नीचे 2, इसके नीचे 3, फिर इधर 4, फिर इधर 5, फिर 6, फिर 7, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 9, ऐसे करके मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आप हो इसी मैट्रिक्स में, कहीं ना कहीं आप बैठे हो। आपकी ये पहली लाइन होगी जिसके अंदर 2 लोग होंगे, और आपकी ये दूसरी लाइन होगी जिसके अंदर 4 लोग होंगे। अब आपको तो बस 6 लोग चाहिए, पहली लाइन में 2 लोग और दूसरी लाइन में 4 लोग। पहली लाइन में जैसे ही कोई एक पर्सन आएगा, आपको तुरंत उस पर्सन से जितने का भी पैकेज है उसका 51% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 51%। इस सिस्टम को इतना खूबसूरत जबरदस्त तरीके से बनाया गया है कि ये जो 5 डेज का आपको टाइम मिला है और आपने जो 5 ग्राम लगाया है ना,
इस 5 ग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि कोई ना कोई लाइन तो बॉटम में होगी, उसके नीचे तो कोई नहीं आएगा। ये बात सच है कि 5 दिन हो गए सिस्टम को और फ्लिप कर गया और तब तक कोई भी उसके नीचे नहीं आया, तो उसको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉफिट है नहीं। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए किसी भी एक पैकेज को 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है। यानी कि अगर आपने 5 ग्राम वाला लिया है जो कि 5 दिन में फ्लिप कर रहा है, तो आपको 5 + 5 10 दिन का एक्सेस मिल जाएगा। पहले साइकिल के लिए आपके 2.5 ग्राम और दूसरे साइकिल के लिए 2.5 ग्राम। तो जो भी यहाँ पे आपको अर्निंग आने वाली है वो 2.5 ग्राम का 51% आएगा, और दोबारा जब इनकम आएगी तो भी 2.5 ग्राम का 51% आएगा। सेम 25, 75, 185 और 395 में भी ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो आपको 2.5 ग्राम का 51%, और जैसे ही दूसरा पर्सन आया सेम आपको 2.5 ग्राम यानी 2.5 ग्राम का 51% फिर से आ जाएगा। एंड ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और 6 नंबर, इन चारों लोगों से 33% 2.5 ग्राम का 33% आ जाएगा। तो कितना बन जाता है, आपकी अर्निंग हो जाती है दोस्त, 2.5 ग्राम से जो पहला साइकिल होगा उसमें आपकी अर्निंग हो जाएगी 5.85। ये बन जाती है जितना आपने लगाया है उस एक साइकिल का 2.5 ग्राम का 234% हो गया। ये एक 5 दिन का आपका अचीवमेंट है, 5 दिन की आपकी अर्निंग है, राइट। अब देखो 5 दिन के अंदर कितनी इनकम होगी, 5.85। अब नेक्स्ट अगले 5 दिन के अंदर और होगी 25 का जो होगा वो भी 234%, 58.5। 25 का आधा ही लगेगा एक बार, बट 7 दिन के अंदर 58.8। 10 दिन के अंदर 75 का आधा ही लगेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो 25 का आधा लगेगा, उसका 234% होगा 29.25। 29.25 एंड 75 का आधा, आधा ही लगा, 37.5 लगा, इसका 234%, 87.75। पूरे ध्यान से सुनना, 185, इसका आधा, उसका 234%, 216.45 एंड 395 का आधा, उसका 234%, 462.15। जितने दिन मैंने लिखे हुए उतने दिन की ये इनकम है। जितना मैंने लिखा है 5 दिन की इनकम 5.85, तो पर डे की इनकम पहले पैकेज से 1 टन से ज्यादा आ रही है, 5.85। तो पर डे की इनकम 1.17, एक महीने के अंदर 35.1 टन मैक्सिमम, और 12 महीने के अंदर 421 टन कमाए जा सकते। कितना, 421 टन मैक्सिमम। अब जो दूसरा है इसमें 29.25 टन 7 दिन का आ रहा है, 29.25 7 दिन का, यानी पर डे का 4.17। तो 365 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते तो 1525 एक साल का टोन बन सकता है। एंड तीसरा जो आप देख रहे हो इसके अंदर 10 दिन के अंदर 87.5 है, 87.5 में भाग दे दो 10 का, तो पर डे का 8.75, 365 का भाग देंगे तो 3193, 3193। एंड चौथा जो है 12 दिन के अंदर 216.45, 216.45 12 दिन में, तो पर डे का 18, 365 दिन में हो गया 6583।
एंड फाइनली ये जो पांचवा वाला देख रहे हो आप, 14 दिन में 462, कितने दिन में? 14 दिन में, पर डे का 33, और एक साल का बन जाता है 12,045। दोस्तों ये आपकी अर्निंग जस्ट ग्लोबल टीम से मैक्सिमम हो सकती है एक साल के अंदर, हर एक प्लान से। टोटल इनकम कितनी हो गई इसमें? 6,583 और जोड़ दो, प्लस 3,193 ऐसा कुछ था, प्लस 1,528, और पहले वाले प्लान से 421। टोटल इनकम हो गई 23,750। ठीक है, इवन इससे ज्यादा ही होती है, क्योंकि आपका पहला एंड दूसरा जो है, कुछ प्लान्स आपको और भी अपॉर्चुनिटी देते हैं जहां पे हो आप एक महीने में मल्टीपल टाइम जो है अपना रिटर्न लोगे। अब दोस्तों यहाँ पे 150 से भी मल्टीप्लाई करें तो 30-35 लाख रुपए, ये इतना अर्निंग कोई भी इजीली कर सकता है, इवन इससे ज्यादा ही बन सकता है, मैंने कम बताया। तो पर मंथ का कितना हो गया ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 3 लाख रुपए के आसपास का पर मंथ का अर्निंग हो गया, जस्ट बाय द ग्लोबल मैट्रिक्स। ये क्या है? ये हाईएस्ट अर्निंग के आसपास की चीजें मैं बता रहा हूं आपको। एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ पे हमने जो अर्निंग की है वो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, और हर एक फ्लिप में 234% ही माना है। एक दूसरा सिनेरियो आप पकड़िए कि भाई ये जो अर्निंग आप देख रहे हो ये पहले फ्लिप के अंदर ही हो गई, ठीक है, उसका मैंने सिनेरियो माना है। दूसरी चीज आप ये समझिए कि ये इनकम पहले फ्लिप में किसी भी प्लान में किसी की भी नहीं होती है, किसी की भी नहीं, मतलब जो सबसे आखिरी लाइन है उसी की नहीं होगी ये लेख की। पहली बात तो मैं बता दूं, आप लोग पहले से प्लानिंग कर रहे हो, पहले से आपको पता है कि ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग, जब भी ये 22 जुलाई को लॉन्च हो रहा है 2 दिन बाद, तो आप ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग ही ज्वाइनिंग कर लोगे। तो आप लास्ट लाइन और लास्ट पर्सन नहीं होने वाले हो, लेकिन कोई ना कोई पर्सन तो लास्ट में होगा, उसका क्या फायदा? उसको तो फ्लिप जैसे ही उसने ज्वाइन किया है, 5 दिन बाद में ज्वाइन किया, मान लो 22 तारीख को ये लॉन्च हुआ, 22 से 23, 24, 25, 26, 27, 26 या 27 तारीख को उसने ज्वाइन किया, तो उसके बाद में तो कोई ज्वाइनिंग ही नहीं आई, तो उसका कोई प्रॉफिट ही नहीं बना। उसने 7 दिन के बाद में किसी ने ज्वाइन किया 25 ग्राम से, तो उसको नहीं आया। किसी ने 10 दिन बाद में ज्वाइन किया 75 वाला, तो उसको नहीं आया। किसी ने 14 दिन बाद में 395 वाला किया, तो वो तो लास्ट तो बन ही गया। मैं नहीं हूं, आप नहीं हो, कोई ना कोई तो लास्ट है, उसका प्रॉफिट जीरो है मान लो हर एक में। तो वो भाई उसको क्या बेनिफिट है? बेनिफिट बस यही है जो मैंने आप लोगों को बताया कि 2 पार्ट्स में आपका जो है, जो भी पैकेज है वो डिवाइड हो जाता है। बस उसका फायदा यही है कि पहले साइकिल का आप लोगों को एक्सेस मिल गया है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन और 14 दिन, जिसके लिए 50% का पैकेज लग गया। और सेम इतने ही दिन के लिए आपको नेक्स्ट जो रिमेनिंग 50% है, उससे अगेन आपको इतना का इतना एक्सेस मिल गया, जिस भी लेवल को आपने लिया है, 5, 7, 10, 12 और 14। किसी पर्सन ने मान लो कि 22 जुलाई को ना ज्वाइन करके 25 जुलाई को ज्वाइन किया, तो क्या उसको 5 दिन का एक्सेस मिला? नहीं, ये चीज भी कंफ्यूजन मत होना। आपने ज्वाइन किया उसके 5 दिन बाद में फ्लिप नहीं होगा। सिस्टम जिस दिन लॉन्च हो रहा है उसके 5 दिन बाद में फ्लिप होगा, जिस दिन लॉन्च हो रहा है उसके 7 दिन बाद में फ्लिप होगा, जिस दिन लॉन्च हो रहा है उसके 10 दिन, 12 दिन और 14 दिन, और यही साइकिल चलता रहेगा। आपका और मेरा कोई वेट नहीं है, फिक्स टाइम। तो उसको तो 2 ही दिन मिला, लेकिन फ्लिप में कितना एक्सेस मिल गया वो चीज है। हमें तो पूरा का पूरा ही मिलने वाला है, ठीक है। हम कह रहे थे कि भाई यहाँ पे अर्निंग हुई नहीं पहले साइकिल में, लेकिन बड़े ध्यान से समझो मैंने क्या बोला था। फ्लिप फ्लिप के अंदर क्या होता है, जो बंदे बॉटम में होंगे भाई उन्हीं को तो इनकम नहीं हुई ना। टॉप में कोई होगा तो उसको तो इनकम हो चुकी है, तो बॉटम वाले अब टॉप में जाएंगे। एंड यहाँ पे कोई भी लीडर हो, मैं हो, आप हो, या जितने भी लोग हम ज्वाइन करेंगे, अपनी आईडीज को हर बार टॉप अप करेंगे। कितने दिन बाद में? 10 दिन बाद में, 14 दिन बाद में, 20 दिन बाद में, 12 दिन, 24 दिन बाद में, और
28 दिन बाद में, जितना मैंने यहाँ पे लिख रखा है, या जो फ्लिप टाइमर है, जो साइकिल टाइमर है, उसका डबल कर लेना उतने दिन बाद में। कितने अमाउंट से? सेम अमाउंट से जो पहले किया उससे। तो हम जितने भी लीडर्स होंगे, मान लो हम टॉप में थे, तो हम बॉटम में आ जाएंगे, और जो बॉटम में लोग थे, जो हमारी वजह से आए हैं, हमारे साथ में ज्वाइन किए हैं, भाई वो हमारे अपलाइन बन जाएंगे, हमारे अपलाइन बन जाएंगे, और हम उनके नीचे आ जाएंगे। हम अपनी आईडी को टॉप अप करेंगे, जितने भी साथी होंगे। देखो यहाँ पे 10,000 की ज्वाइनिंग्स आ गई, वो 10 के 10,000 लोग अपनी आईडीज को टॉप अप करेंगे। नई कुछ आईडीज मान लो, फिर वो 5-10 दिन के अंदर 1,000 आईडीज आई, तो वो 11,000 हो गई। फिर 11 के 11 टॉप अप करेंगे, फिर नई आईडीज 1,000 आई तो 12,000 हो गए। अब 12,000 लोग टॉपअप करेंगे, नई आईडीज 1,000 आ गई, 13,000 हो गए। इस तरीके से यहाँ पे ये कारवां ना इसी तरीके से चलता रहेगा। आप देखोगे कि कुछ अलग ही लेवल का यहाँ पे ना एक्सप्लोर हम चीजें करने वाले हैं। बहुत नेक्स्ट लेवल की चीजें होने वाली है। अभी जस्ट आप और हमारे इमेजिनेशन के बाहर है। जब हम कैलकुलेशन करने पे कई बार आते हैं, तो कई सारे लीडर्स कहते हैं सर चीजें हाजम नहीं होती, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। और ऐसा प्लान आज तक आपने सुना, देखा और समझा नहीं होगा, जैसा प्लान अभी आप या तो पिछले कुछ टाइम से समझ रहे हो, या आज पहली बार समझ रहे हो। तो यहाँ पे फ्लिप हो जाएगा कुछ टाइम के बाद में। तो ये इनकम नहीं आई इनको पहली बार, लेकिन फ्लिप होने के बाद में ये सेम टू सेम इनकम आना कंफर्म है। अब देखो, जस्ट एक फ्लिप के अंदर किसी को नहीं आया, दूसरे फ्लिप में भी आ गया, तो इसका देखो ये प्रॉफिट ही तो है 0.85। 5 लगा के 5 85 हो गया। किसी ने 25 लगाया, पहले फ्लिप में नहीं आया, दूसरे में गारंटी हो गई आने की, फिर भी देखो प्रॉफिट में ही है। 75 लगा के पहले में नहीं आया था, दूसरे में आ गया, फिर भी प्रॉफिट में है। 30 चौथे में प्रॉफिट में है, पांचवें में प्रॉफिट में है। यहाँ पे कोई बंदा नुकसान में होगा ही नहीं। यही फ्लिप का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और मैक्सिमम 234% तक का रिटर्न ले सकता है कोई भी बंदा एक फ्लिप पे, मैं हो, आप हो, कोई भी हो। और मिनिमम उसको एक फ्लिप में या दो फ्लिप में जो रिटर्न रहेगा वो 17% का रहेगा। ये अगर आप कैलकुलेट करोगे कि कितना एक्स्ट्रा मिला है, 0.85, या फिर ये जो जो भी मिला है, ये कितना एक्स्ट्रा मिला है, तो 17। तो अभी हमने देखा था 685 को 150 से मल्टीप्लाई करते तो 1,02,750 रुपए बनता। इसका आप 17% निकालो तो 17,467 रुपए। और मैंने क्या बताया था? 10,000। मैं हमेशा जितना हो सकता है उसका कम ही बताता हूँ। आप मुझे बताओ, किसी ने टीम भी नहीं बनाई, किसी ने एफर्ट्स नहीं किए, कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा है, वो बंदे को अगर 10,000 रुपए महीने का आ जाए, तो क्या वो बंदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा? एक बार हैंड राइज करिए, कितने लोग अग्री करते कि यस वो करेगा? रेज योर हैंड फास्ट। वाह, ग्रेट। दोस्तों आपको एक चीज बताऊं, जितने भी साथी जो एफडी करवाते हैं ना, उनको उतना ही पैसा मिलता है एफडी में जितना की इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन, आप ये समझिए, जस्ट वेट अ सेकंड। इन्फ्लेशन है कि आपका महंगाई, महंगाई जो होती है ना, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। एंड इन्फ्लेशन की वजह से पावर ऑफ परचेजिंग ना घट जाती है। थोड़ा सा मैं टॉपिक अलग लेके चलूंगा, थोड़ा सा ना। जैसे कि आप देख रहे हो, इंडिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है ना। और महंगाई कई बार इतना बड़ा मुद्दा बन जाती है, जिसकी वजह से हड़ताल हो जाती है, जिसकी वजह से सरकारें तक गिर जाती है। और हर एक सरकार जो है महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन आज तक का हिस्ट्री ये रहा है कि महीने महंगाई जो है साल का 6 से 7% तक बढ़ता है। दैट्स मीन जो पावर ऑफ परचेजिंग है, रुपए की जो पावर है ना, वो 6 से 7% हर साल कम हो रही है। 6 से 7 साल
6 से 7%। अब किसी ने एफडी की, वो एफडी में 1 लाख रुपए लगाता है, एफडी में आया कितना, उसको 7%। इन्फ्लेशन क्या है, 7%। तो मान लेते यहां पे कि उस बंदे ने 5 साल के लिए कुछ एफडी किया, ठीक है, वो 1 लाख रुपए पर ईयर इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले 10 साल के लिए। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 6%, 7% एफडी में। तो ये 7% हुआ। उसने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, एंड 10 साल तक वो कंटिन्यूसली 10 लाख रुपए जमा करता है, तो 10 साल बाद में उसका 10 लाख रुपए कितना बन जाएगा, 14,78,360 रुपए। 14,78,360 रुपए 10 साल बाद में 14,78,360 रुपए की 10 साल बाद में वैल्यूएशन होगी क्या। इन्फ्लेशन है 7%, रिटर्न उसका रहा था, क्योंकि हमें एक बार जीरो मानना पड़ेगा एनुअल रिटर्न, क्योंकि ये हमने रिटर्न पहले निकाल लिया है। मतलब आज के अगर 14,78,000 रुपए है ना, तो आगे चल के वो 29 लाख रुपए के बराबर होंगे। मतलब पावर ऑफ परचेजिंग। आप ये समझो दूसरी चीज कि अगर कोई बंदा प्रेजेंट में 1 लाख रुपए इकट्ठा कर रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अगले 10 साल बाद में इन्फ्लेशन 7% है और एनुअली रिटर्न भी 7% है एफडी के अंदर, तो उसके 1 लाख की वैल्यूएशन जो होगी ना, वो 1,96,000 होगी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो चीज आज 1 लाख रुपए में आ रही है ना, वही चीज आज से 10 साल बाद में 1,96,715 रुपए में आएगी। यानी 2x हो गया है। 2x होने में 10 साल लगते ऑलमोस्ट। कहाँ पे, बैंक के अंदर। लेकिन लोग करते लगाते। यहां पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है, वो मैंने 10% मंथली बताया। यानी 1 लाख रुपए पे 10%, और वो भी बिना कोई टीम के आज की वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो ये बेटर है या एफडी बेटर है, आपको खुद को सोचने की, समझने की शक्ति है। तो आप समझिए किस तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिट है। चलिए, ये जो इनकम हुई है दोस्तों, ये है हमारी मैट्रिक्स इनकम, ग्लोबल इनकम। देखिए, जो अदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वहां पे जो टॉप लीडर्स होते हैं ना, वही सबसे ज्यादा कमाते हैं। टॉप लीडर्स का वन टाइम कंट्रीब्यूशन रहता है और वो अगेन एंड अगेन सबसे ज्यादा कमाते हैं। एक टाइम पे जाके जो इनकमिंग है वो आउट गोइंग से ज्यादा हो जाता है, एंड इनकमिंग आउट गोइंग से ज्यादा मतलब डिसबैलेंस, मिसबैलेंस। तो जो सिस्टम होता है वो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या फिर 24 महीने में चला जाता है। 24 महीने बहुत कम सारे सिस्टम होते हैं जो चल पाते हैं, बहुत कम। लेकिन हमारा ये जो सिस्टम है, इसके अंदर आउट गोइंग इनकमिंग बराबर रहेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पे कोई ओवर प्रोमिसेस है ही नहीं। टॉप में कितना भी लीडर क्यों ना हो, जैसे मैं हूं, आई एम द लीडर विद मोर देन 54,000 टीम। जितने भी लोग ग्राम क्लब में आएंगे, मान के चलो 50% तो हमारे ही लोग आने वाले हैं, जहां से शुरुआत मेरे से हो रही है। बट मुझे भी 234% ही आना है। और हमारी टीम का जो लास्ट पर्सन होगा, जिसकी बिल्कुल भी टीम नहीं है और वो अभी आज ज्वाइन कर रहा है, उसका भी 234% ही होगा। उस पर्सन को भी 10 दिन के बाद में 5 ग्राम वाला टॉपअप करना है और मुझे भी करना है। यानी कंट्रीब्यूशन वन टाइम नहीं है, बार बार है।
अदर सिस्टम के अंदर होता है क्या है कि कोई एक लीडर है, उसने लगाया तो 1 लाख है, कमा लिया उसने 1 करोड़। वहीं पे कोई दूसरा लीडर उसने लगाया तो 1 लाख है, कमा लिया उसने 50 लाख। उसी सिस्टम के अंदर एक बंदे ने 1 लाख लगा के 2 लाख कमा लिया, लेकिन देखो कंट्रीब्यूशन सेम, रिटर्न में डिफरेंस कितना भी हो, बट कोई इनका वापस से कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, मिनिमम 17% कमाने वाला भी कंट्रीब्यूट करेगा सिस्टम को, और मैक्सिमम 234% कमाने वाला भी कंट्रीब्यूट करेगा। और नहीं कोई अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं, मान लेते हैं कि भाई एक साइकिल कंप्लीट हो चुका, दूसरा साइकिल भी कंप्लीट हो चुका, और अपने आप आपने अपनी आईडी को टॉपअप नहीं किया, रीटॉप अप नहीं किया, तो क्या होगा, आपकी जो पोजीशन होगी, जो आपको टॉप पोजीशन मिली है, वो पोजीशन सिक्योर नहीं रहेगी। फिर आप कभी भी फिर से स्टार्ट करोगे तो आप नीचे से स्टार्ट करोगे, मतलब आपको वो पोजीशन ना मिलके फिर से डायरेक्टली आप एक नए मेंबर की तरह लगोगे और फिर से उसी तरीके से चलोगे। तो यहाँ पे मिनिमम 17% और मैक्सिमम 234% कमाने वाले का सेम कंट्रीब्यूशन है। 685 को घुमाते ही रहना पड़ेगा हमें। और जो भी अर्निंग आने वाली है, जो भी इनकम आने वाली है, लगेगा ग्राम और आएगा एफआरटी। एफआरटी सोचो कितने लेवल पे जा सकता है। पहले दिन 50,000 लोग तो कम से कम ऐसे होंगे जो 5 ग्राम वाले से स्टार्ट करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। 40,000 लोग ऐसे होंगे जो 25 ग्राम वाले से स्टार्ट करेंगे। कम से कम 30,000 लोग, रफली मैं बता रहा हूँ, 75 ग्राम से स्टार्ट करने वाले होंगे। 20,000 लोग कम से कम होंगे 185 ग्राम से स्टार्ट करने वाले। क्योंकि सारे जितने पुराने लीडर्स हैं ना, वो 5 ग्राम से तो स्टार्ट मिनिमम करेंगे, चाहे वो काम कर रहे नहीं कर रहे। और जिनकी टीम काम कर रही है, उनको रेफरल कमीशन लेने के लिए अपनी आईडी को वैसे भी एक्टिवेट करना है। माहौल बन रहा है, जितने जूम पे दिख रहे हैं उससे ज्यादा लोग जो है तैयारी कर रहे हैं अभी। कल एक 5 आईडीज एक सिंगल डे में, एक मीटिंग के अंदर मिस्टर अहमद हुसैन सर ने लगा दी। कितनी सारी आईडीज लग रही है, सैकड़ों आईडीज आज पर डे आ रही है, नई आ रही है। पुरानी लोग भी 1,83,000 के आसपास बैठे। ठीक है, ज्वाइनिंग्स वही है, 50,000 है, ऐसा नहीं 50, 40, 90, 30। मैक्सिमम 50,000 ही ज्वाइनिंग आई है, उनमें से 40,000 दूसरे लेवल तक आ जाएंगे, 30 तीसरे तक आ जाएंगे, 20 जो होंगे वो 1,85,000 तक आ जाएंगे, सॉरी 185 तक आ जाएंगे, एंड 10,000 लोग 395 तक आ जाएंगे। कब तक हो जाएगा ये? एटलीस्ट पहला साइकिल जब तक कंप्लीट होगा तब तक। ये 5 दिन का खेल मान लो, ये 7 दिन का, ये 10 का, ये 12 का, और ये 14 दिन तक का। तो 5 दिन से लेकर 14 दिन तक का कितना एफआरटी बाई हो सकता है, जस्ट मैं इनिशियल लेवल वालों का बता रहा हूँ। फिर तब तक ये अगेन हो जाएगा, ये अगेन हो जाएगा, ये अगेन हो जाएगा। सोच के देखो कितने बड़े लेवल पे एफआरटी की डिमांड बढ़ने वाली है। 50,000 लोग हैं, जस्ट फॉर अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। 50,000 लोग 5-5 का कर रहे, तो ये 2.5 लाख ग्राम हो गया। कितना हो गया? 2.5 लाख ग्राम। प्लस 40,000 लोगों ने 25-25 से भी स्टार्ट किया, तो ये 10 लाख हो गया। 10 लाख प्लस 30,000 लोगों ने 75-75 ग्राम से स्टार्ट किया, तो ये 22,50,000 हो गया। एंड 20,000 लोगों ने 1,85,000 से किया, तो ये 37 लाख ग्राम हो गया। एंड 10,000 लोगों ने 395 से किया, तो ये ऑलमोस्ट 40 लाख ग्राम हो गया। तो यहां पे 40 लाख प्लस 37 लाख, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये मैंने करोड़ जोड़ दिया था। इससे पहले कितना था ये?
22.50 लाख था, 22,50,000 प्लस 10 लाख, आप मोटा मोटा 1 लाख ही समझ लो। तो 1 करोड़ ग्राम के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ ग्राम का मतलब ये हो गया 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। वर्ल्ड वाइड जो डिमांड आने वाली है, 5 दिन से लेके 14 दिन तक का, या फिर ये समझ लो पूरे महीने का ही। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 150 करोड़ रुपए के आसपास डिमांड। और ये मैंने बहुत कम बताई है, इससे ज्यादा हो सकता है। ये सारी की सारी जो डिमांड होने वाली है वो एफआरटी में होने वाली है। एफआरटी की प्राइस को लेके देखो, मैं आज आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। एफआरटी की प्राइस में वोलेटिलिटी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। जो 18-20 डॉलर के आसपास का अभी एफआरटी है, वो $50 तक जा सकता है। बढ़ा कितना? $30। अब जितना भी लोग पैकेज अपना बाई करेंगे ग्राम में, उसका 50% तो मान लो तुरंत एफआरटी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और 50% नेक्स्ट साइकिल के लिए रिजर्व है। यानी कि $30 का 50% तक लोगों के पास में जा चुका है, जो नया बढ़ा है उसका। और मान लेते हैं कि लोग अपने पास में एफआरटी नहीं रखते, क्योंकि हम वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं, है ना। पॉजिटिव रहना चाहिए, बट नेगेटिव भी सोचना चाहिए थोड़ा बहुत कि क्या हो सकता है। लड़ाई करने जाओ तो बिल्कुल तैयारी के साथ में अपने पास ढाल होनी चाहिए बचने की। तो $30 का 50% जो है वो 100% लोगों के पास में बस वही कम हो सकता है। तो $15 बच गया, राइट। साथ ही साथ अभी कुछ लोगों ने बाई कर रखा है, किसी को एयर ड्रॉप मिला है, कि कोई जो है वेट कर रहा होगा सेल करने का, एग्जाम्पल के तौर पे, तो $5 और घट गया, तो $10। और अभी करंट वैल्यू $20, तो आपको $30 पे देखने को मिल सकता है। फिर भी मान लो थोड़ा सा और नीचे आ जाते, तो कम से कम $25 पे तो मान के चलो इसको तगड़ा वाला सपोर्ट मिलने वाला है। ये पहले साइकिल की बात कर रहा हूं। और ये ग्राम क्लब को हम बहुत तगड़े लेवल पे अगर काम करते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं इसके अंदर, और बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में आप लोग हम लोग नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ से 10 गुना भी हमें ये देखने को मिल जाए। क्योंकि 1,71,000 टोकन्स मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है। पूरे के पूरे टोकन्स भी आ जाए तब भी हम लोग ले जा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा है नहीं। साथ ही साथ बर्निंग मैकेनिज्म है। तो एफआरटी के अंदर ये वोलेटिलिटी भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, बड़े जो भी चीजें हो। लेकिन एक टाइम पे जाके ये स्टेबल $25 $30 के आसपास में होगा, और फिर चीजें बहुत शानदार लेवल पे होने वाली है। और एफआरटी का एक बहुत बड़ा यूज केस है। इसमें जो भी इनकम आएगी वो एफआरटी टोकन में ही आने वाली है। और एफआरटी टोकन अपने आप में फ्यूचर है। $1.5 का लॉन्च हुआ था, आज $18-20 के आसपास में है। और आने वाले टाइम के अंदर अच्छा रिटर्न, अच्छा परफॉर्म करते हुए हम लोगों को देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है हमारी पूरी कम्युनिटी पे, हम लोगों पे। अब जो दूसरी इनकम है, दैट इज रेफरल इनकम। आज रेफरल इनकम की बात कर ही लेते हैं। भाई हम अभी हमने बात की है 50,000 लोग आ रहे हैं सिस्टम के अंदर ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग, या फिर महीने भर के अंदर। इन 50,000 लोगों का कोई ना कोई तो अपलाइन होगा, कोई ना कोई सेकंड अपलाइन होगा, थर्ड अपलाइन होगा, फोर्थ अपलाइन होगा। दोस्तों, एक पर्सन से जो ऊपर अप्लायंस को इनकम जाती है, वो 4 अप्लायंस तक जाती है। कितने? 4 अप्लायंस तक। और आपको जो डाउनलाइन से इनकम आती है, वो 4 डाउनलाइन से इनकम आती है, यानी 4 लेवल से इनकम आती है। आपने किसी पर्सन को ज्वाइन करवाया जिसका नाम है मुकेश, जो हर मूवी से पहले आता है वो वाला मुकेश। मुकेश ने ज्वाइन करवाया किसी को जिसका नाम है राजेश। राजेश ने किसी बंदे को ज्वाइन करवाया जिसका नाम है करीम। करीम ने किसी बंदे को ज्वाइन करवाया जिसका नाम है जोसेफ। मुकेश आपका पहला लेवल है, राजेश आपका दूसरा लेवल है,
करीम आपका तीसरा लेवल है, जोसेफ आपका चौथा लेवल है। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, चारों जो लेवल्स है वहां से इनकम आपको आएगी। मुकेश जितना भी इन्वेस्ट करेगा उसका 5% आपको आएगा, और मुकेश जितने कितने भी लोग होंगे ना उन सबसे 5-5% आएगा, जब जब वो अपनी आईडी को टॉपअप रिटॉपअप करेंगे। कितना आएगा? 5। एंड राजेश जो कि दूसरा लेवल है, ये जब जब जो इन्वेस्ट करेगा दूसरे लेवल में जितने भी लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा उसका 2% आपको आएगा। कितना? 2%। करीम तीसरा लेवल, इसमें जब जब ये बंदा इन्वेस्ट करेगा या जितने भी लोग होंगे तीसरे लेवल में वहां से 1% आएगा। बहुत आसान है। 5 2 1, 5 2 और 1। एंड जोसेफ इससे 0.5%, 0.5% आएगा। ये कमीशन है। दिखने में तो 5 2 1 और 0.5% दिख रहा है आपको, बहुत कम दिख रहा है, बट आपको पता है कितना आ सकता है, कितना बन सकता है आप लोगों का। दोस्तों एक बंदा मुकेश जो है ना, ये अगर पांचों लेवल्स में खेलता है, और राजेश भी पांचों लेवल्स लेता है, करीम भी 5 लेवल्स लेता है, जोसेफ भी 5 लेवल्स लेता है, और 10 लोगों का डुप्लीकेशन हो जाता है। मुकेश के जैसे 9 लोग हो गए, राजेश ने 10 को ज्वाइन करवा दिया, करीम ने 10 को ज्वाइन करवा दिया, जोसेफ ने 10 को ज्वाइन करवा दिया। बस इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। अप टू 4 लेवल्स का डुप्लीकेशन हो गया तो आपको पता है आपकी इनकम कितनी हो जाएगी। दोस्तों एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप प्री लॉन्चिंग में सिस्टम में हो तो 5 ही लेवल से स्टार्ट करना। कल मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था, बहुत अच्छे से। हम अपना दिमाग लगाते हैं तो हमें वही मिलता है जो आज तक मिलता आया है। इस सिस्टम के अंदर बहुत बड़े लेवल का अचीवमेंट कर सकते हैं अगर हम उनका माने जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे कमाया है और जो हमेशा ग्रोथ की सोचते हैं। तो 5 लेवल से प्लानिंग आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग ना तो आप आखिरी लाइन हो ना ही आखिरी पर्सन हो। आपके बाद में कई सारे दिन है, कई सारे लोग हैं, और बाद में आते ही रहेंगे। ऐसे सिस्टम जो टाइम एंड ट्रेंड को अकॉर्डिंग लॉन्च होते हैं ना, उनमें बहुत सारे लोग आते हैं। जिन सिस्टम में टीम नहीं बनानी होती उन्हीं सिस्टम में सबसे ज्यादा टीम बनती है। मेरे एक लीडर जो अभी फोटोन के अंदर पिछले 1 साल से काम कर रहे थे, 400-500 लोगों की टीम नहीं बना पाए। किसी दूसरे सिस्टम के अंदर जाके देखा तो उन्होंने 800, 1000, 1200 लोगों की टीम बना ली है बहुत कम टाइम में। वहां पे लूटना है, उनको खुद को भी पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन पैसे की तंगी में इंसान क्या क्या नहीं कर लेता। पैसा बड़ी चीज है। कई बार हम लोग ना चाहते हुए भी, और हमें जब पता होता है तब भी हम लोग कर लेते। हम तो नहीं, आपको और मैं मेरी बात नहीं करूंगा, बट बहुत सारे लोग कर लेते हैं। ईमान मान जो भी है, वट एवर, दे कैन डू एनीथिंग व्हेन दे गॉट पेड। तो उनके लिए बड़ा आसान हो गया, बहुत इजी हो गया। यहाँ पे 500 की टीम नहीं बना पाए थे फोटोन के अंदर, बहुत मेहनत थी है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है। तो इस सिस्टम के अंदर जो हमारा ग्राम गलवारा, इसके अंदर कोई भी टीम बना लेगा इजीली। आपके घर परिवार में 10 लोग हैं, उनको यार 10-10 हजार रुपए महीने का कमाना है, चलो 10 लोग काम करते 1 लाख रुपए महीने का निकालते हैं। ले लो 1-1 लाख का रिस्क। आपने 1,02,250 से स्टार्ट करवा दिया, हो गया काम। अब वो कोई अपने साले को ज्वाइन करवा रहा है, कोई साली को ज्वाइन करवा रहा है, कोई बुआ के लड़के को ज्वाइन करवा रहा है, कोई फूफा के लड़के को ज्वाइन करवा रहा है, कोई मामे के लड़के को ज्वाइन करवा रहा है, कोई दोस्त को ज्वाइन करवा रहा है। कहाँ इश्यू? भाई बिना टीम के हो रहा है। सिस्टम समझ में आ गया। मिनिमम 17%, मैक्सिमम 234%। FRT का भी अच्छा फ्यूचर है। कम्युनिटी पे ट्रस्ट है, टीम अच्छी मिल गई तो बहुत आसानी से होती है चीजें। तो पांचों प्लान से अगर 10% का डुप्लीकेशन हो जाता है तो पहले लेवल के अंदर मुकेश वाला जो लेवल था उसके अंदर 5% कमीशन आता है, और मुकेश का जो
महीने का इन्वेस्टमेंट होगा वो 750 ग्राम का होगा, क्योंकि जो 5 ग्राम वाला है उसमें हर 10 दिन से इन्वेस्टमेंट करना है, जो 25 ग्राम वाला है उसमें हर 14 दिन से इन्वेस्टमेंट करना है, जो 75 ग्राम वाला है उसके अंदर हर 20 दिन से इन्वेस्टमेंट करना है, 125 ग्राम वाला है उसके अंदर हर 24 दिन से इन्वेस्टमेंट करना है, और 395 वाले में 28 दिन से इन्वेस्टमेंट करना है। यानी पहला इन्वेस्टमेंट आज कर दिया तो 10 दिन कंप्लीट हो रहे उस दिन कर दो, दूसरे के अंदर आज इन्वेस्टमेंट कर दिया जब 14 दिन कंप्लीट हो रहे उस टाइम पे कर दो। अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए करना ही करना है, और करेंगे ही करेंगे लोग, क्योंकि प्रॉफिट है तो क्यों नहीं करेंगे। और हर एक साइकिल में प्रॉफिट हो रहा है, हर एक फ्लिप में प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे। आखिरी वाला 1 महीने से ऑलमोस्ट है, 1 महीने बाद में भी हो रहा है। तो ये जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 750 ग्राम से ज्यादा आता है, लेकिन हम राउंड फिगर में 750 ग्राम मान रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा नहीं। तो 750 ग्राम का मुकेश ने इन्वेस्टमेंट किया, तो मुकेश से आपको कमीशन जनरेट होगा 750 का 5%, 37.5। इसको 150 से मल्टीप्लाई करते तो 5,625, 625 और भी निकाल दो तो मुकेश से आपको 5,000 रुपए आ गया। मुकेश के जैसे 10 लोग हैं तो आपकी इनकम होगी 50,000 की, ये हर महीने की होगी। यानी कि पहले लेवल के अंदर आप 12 महीने के अंदर 6 लाख रुपए कमा सकते हो, 12 महीने में 6 लाख रुपए। राइट। अब हम चलते हैं मुकेश वाले पहले लेवल पे। पहले लेवल में 10 लोग हैं, इनसे आपको आया 50,000, और साल का आ गया आपका 6 लाख। अब ये जो 10 लोग हैं सेम डुप्लीकेशन होना है, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हो जाएगा। 100 लोगों ने सेम काम किया, सेम डुप्लीकेशन किया, तो वही 750 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका 2% आपको 1500, और 150 से मल्टीप्लाई करते तो 2,25,000। ये 1 महीने का है। और 12 महीने की अगर मैं बात करूं तो ये बनता 27 लाख रुपए। यहाँ पे 27 लाख लिख देता हूं, ओके। इसके बाद में तीसरा जो लेवल है उसके अंदर 1,000 पर्सन होते हैं। एक पर्सन का वही 750 का इन्वेस्टमेंट, 1,000 पर्सन जो है उनसे 1% यानी 7,500, एंड ये बन जाता है 11,25,000। एंड 11,25,000 1 महीने का है, 12 महीने का बन जाता है 1,35,00,000। एंड दोस्तों जो चौथा लेवल है उसके अंदर 10,000 पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनसे आपका कितना बन जाएगा। 750 का 0.5%, यानी एक बंदे से पूरे महीने का 3.75 ग्राम ही आ रहा है। बट 10,000 जब पार्टिसिपेंट्स होंगे तो 37,500 ग्राम। इसको आप 150 से मल्टीप्लाई करते हो तो 56,25,000 रुपए होता है। एंड एक साल की अगर हम लोग बात करें तो ये बनता है 6,75,00,000। मिलनियर बन सकते हो आप लोग जस्ट इसी सिस्टम से। सोचो कितनी इनकम हो सकती है। पहले तो देखो पर मंथ की कितनी हो सकती है, तो 50, और ये 2,25 कितना हुआ, 2,75, 2,75, और ये चले गए उसमें 3, 3 उसमें चले गए तो 14 लाख। यहाँ तक 14 लाख में 56,25,000 ऐड कर दो। 14 लाख में 56,25,000 ऐड कर दो तो 70 लाख रुपए हो गया। पर मंथ की इनकम 70 लाख। कौन सी इनकम है, पर मंथ का। ये केवल 10 के डुप्लीकेशन पे, पीएम का मतलब पर मंथ। एंड एक साल में कितना हो सकता है, 6,75,00,000 हुआ। सीट सीट सीट, बहुत सिंपल है यार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 70 लाख को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, बहुत सिंपल है ना। 8,40,00,000।
इतनी इनकम हो सकती है जस्ट बाय 4 लेवल और केवल 10 के डुप्लीकेशन से। आप सोचो कितना बड़ा पोटेंशियल है। और लोगों को चाहिए क्या कि यार मुझे तो 8 करोड़ चाहिए ही नहीं, इसका 1% भी अगर आ गया तो 84 लाख रुपए बनता है। सॉरी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 10 लाख, करोड़। 10% भी आ गया तो 84 लाख बनता है। और 12% आ गया तो 1 CR के आसपास बनता है, कि भाई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। जब चांद पे पत्थर मारोगे चूक भी गए तो सितारों को लगेगा, इसलिए हमेशा कोशिश करो। कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से मारो यारो। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? इंग्लिश के अंदर ना एक 4 वर्ड का, जैसे कोई भी नाम हो गया, जैसे स्टोर है, तो स्टोर के अंदर कितना नाम हो गए? STORE, 5 कैपिटल हो गए ना। तो ऐसा 4 कैपिटल का कोई भी एक शब्द सोचो 3 सेकंड के अंदर। 1, 2, 3। कई सारे लोग ये सोचने लग गए होंगे, "अरे यार क्या सोचूं", मतलब ब्लैंक से हो जाते हैं हम लोग। जबकि बहुत सारे, इवन मैंने बोला वर्ड सोचो, तो आप वर्ड भी सोच सकते थे। मैंने अल्फाबेट, मैंने बीच बीच में बोला, मैं खुद ही हिंट दे रहा हूं आपको। ये इसके अलावा कुछ भी और सोचा जा सकता था, मोड सोचा जा सकता था, सब छोड़ो, जोम सोचा जा सकता था, है ना। लेकिन जब हम सोचने की बारी आती है तो ब्लैंक से हो जाते हैं, अरे यार। और जब कुछ बारी आती है कुछ लाइक दैट, कुछ लाइफ में अचीवमेंट करने की और उसके बारे में कुछ सोचने की, तब और ज्यादा ब्लैंक हो जाते हैं। हमारा विश्वास जो है वो डगमगा जाता है। हम भूल जाते हैं कि किसी भी इंसान ने आज तक जो कुछ भी अचीव किया है उसके पीछे सबसे बड़ा उसका माइंड सेट का क्रेडिट है। दोस्तों, कोई भी जो सक्सेस मिलती है ना, वो 95% माइंड सेट पे डिपेंड है, 5% एक्शंस पे डिपेंड है। माइंड सेट इज एवरीथिंग, 5% बस ये मामला है। आप किसी भी चीज में ले लो, यही 5% का फॉर्मूला है। अगर किसी को अपने बॉडी को मेंटेन करना है, बॉडी के लिए अच्छा कुछ करना है, तो 95% काम उसके डाइट का होगा, 5% काम केवल एक्सरसाइज का है। उसी प्रकार से माइंड सेट जो है ना, वो ज्यादा मैटर करता है। सो ऑलवेज थिंक बिग। क्या सोचो क्या सोचो, नहीं, आई कैन थिंक, मैं सोच सकता हूँ। और जब सोच सकता हूं तो अच्छा ही सोचूंगा, बढ़िया ही सोचूंगा, पॉजिटिव ही सोचूंगा। और जब पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें ही होगी। आपके दिमाग में इतनी पावर है, इतनी पावर है, कि जैसे आप इसको डायरेक्शंस दोगे ना, वो सारी चीजों को अचीव कर लेगा। आज तक आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है कि जो आपने दिल शिद्दत से चाहिए और आपको ना मिली हो। ये हकीकत है। कई लोग कहते हैं, नहीं मानते, उनको पता नहीं चलता। बट उन्होंने कई सारी चीजें 100% दिल से सोच के अट्रैक्ट की है। कभी ऐसा हुआ है कि यार किसी पर्सन को आप याद कर रहे हो, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसी टाइम पे उस पर्सन का आपको कॉल आ गया, किसी पर्सन को आप कॉल करने वाले हो, उस पर्सन का कॉल आ गया, किसी पर्सन को आप याद कर रहे हो, आप रास्ते में जा रहे हो, वही पर्सन आपको दिख गया, मिल गया, उसी पर्सन का कोई आपको मैसेज आ गया, टेक्स्ट आ गया। कैसे ये पॉसिबल हो पाता है? ये दिमाग की पावर है, अगले वाले को भेज दी है। ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसी को इंस्ट्रक्शन चला गया, वो भी तुरंत। कई बार ये इत्तेफाक होता है।
दोस्तों, जैसा हम अपने माइंड को डायरेक्शन देते हैं ना, वैसा हो जाता है। आप सड़क पे निकलते हो, आप जा रहे हो, आपकी जो फेवरेट कार होगी ना, वो कार सबसे ज्यादा दिखाई देगी। आज आपको, आप बाहर निकलना घर से, आपको फॉर्च्यूनर सबसे ज्यादा दिखाई देगी। हाँ, आपकी फेवरेट है या नहीं है, आज आपको फॉर्च्यूनर सबसे ज्यादा दिखाई देगी, और ये बात आप खुद से मान लोगे इस बात को। क्या ये सच है? 100% सच। क्योंकि मैंने आपको बोल दिया, आज फॉर्च्यूनर बहुत ज्यादा दिखाई देगी। आप नहीं भी ध्यान दोगे, फॉर्च्यूनर आपके पास से गुजर रही होगी, आप देखोगे यार ये बड़ी सी गाड़ी बड़ी जबरदस्त की लग रही है। रात 2 3 4 5 गाड़ी दिख जाएगी। दिल्ली जैसे शहर में हो या फिर सिटी में हो तो और ज्यादा दिख जाएगी। क्योंकि माइंड को इंस्ट्रक्शन मिल चुका है, वही चीजें दिखेगी। अब ऐसा नहीं कि वो आज ज्यादा गाड़ी हो गई है सिटी में, आज नहीं कल भी दिखेगी। आज के बाद में जब कभी भी फॉर्च्यूनर आपके पास से गुजरेगी, आपका माइंड अट्रैक्ट कर लेगा। वो गाड़ी तो वैसे ही घूम रही थी, अब माइंड का इतने टाइम तक फोकस था नहीं। तो माइंड को फोकस जहां पे लगाओगे वहीं पे लग जाएगा। दिमाग आपका गुलाम है, और दिमाग आपको अपना गुलाम भी बना सकता है। डिपेंड ऑन यू, ये कैसे इसको ट्रीट करते हो। अभी मैंने बात की कि 10 का डुप्लीकेशन हुआ तो एक साल में 8 करोड़ 40 लाख बन सकता है। यहाँ पे एक चीज सोच के देखो कि एफआरटी को मैंने स्टेबल माना है। एफआरटी थोड़ा ही ऊपर नीचे हुआ तो मिलियनियर बन सकते हो आप लोग। और मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ आप लोगों को। डायरी उठाओ, एंड उस डायरी में लिखो, आई एम द मिलियनियर, So guys, this is बिना a कोई beautiful villa डाउट के। with private garden space, private swimming pool, चलो मैं लिख देता हूँ बहुत अच्छे and से। just आई एम द मिलियनियर। आई एम द मिलियनियर, अपनी डायरी में लिखो है तो। एंड आपको बस पूरे दिन में कभी भी जब भी मौका मिल रहा है, जब भी आप फ्री टाइम में हो रहे हो ना, आप सोचो कि अगर आप एक मिलियनियर हो, आप एक मिलियनियर हो, तो आप कैसे सोचोगे, कैसे बोलोगे, कैसे चलोगे, लोगों को कैसे ट्रीट करोगे, पैसे को कैसे देखोगे, बिजनेस को कैसे देखोगे, घर को कैसे देखोगे, आप उठोगे कैसे, बैठोगे कैसे, सोओगे कैसे, बोलोगे कैसे, सुनोगे कैसे, कटिंग कैसी होगी, कपड़े कैसे पहनोगे, जूते कैसे पहनोगे जिस दिन आप मिलनियर होंगे। और आप सोचो कि आप अभी मिलनियर हो, जस्ट वो एटीट्यूड आपको लेके आना है अपने अंदर। फेक इट टिल मेक इट। जब हम लोगों को नींद लेनी होती है तो हम लोग जस्ट जाके बेड पे लेट जाते, आंखें बंद कर लेते, एंड अब नींद आ रही है यार, मैं नींद ले रहा हूँ। 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट के अंदर बंदे को नींद आ जाती है। कभी कभार बहुत ज्यादा टेंशन होती है, तनाव कितना भी हो, कुछ भी हो, तो ज्यादा टाइम तक जाग नहीं सकते। बड़े से बड़ी घटना आपके साथ में घट गई है, आपका डियर टू डियर, बेस्ट टू बेस्ट आपको चीट कर चुका है, धोखा दे चुका है, खत्म हो चुका है, आपको बहुत बड़ा कर्जा हो चुका है, किसी का कुछ भी जा चुका है, चाहे कोई बॉडी का पार्ट जा चुका है, वो बंदा भी सो जाता है, नींद ले लेता है। फेक इट टिल मेक इट। नींद लेने के लिए भी नींद लेने की एक्टिंग करनी पड़ती है। तो मिलेनियर बनने के लिए मिलेनियर बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। आसपास में देखना, कोई भी पर्सन अगर टीचर की तैयारी कर रहा है, आप बिना देखे बता दोगे कि ये टीचर की तैयारी कर रहा है। उस पर्सन के हाव भाव, चाल, बोलने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस जो होगा, वो सब कुछ बता देगा ये टीचर है। बड़े सीधे साधे,
क्लीन सेविंग, है ना, बहुत अच्छे अदब से पेश आने वाले, सभी अदब से पेश आते हैं। लेकिन टीचर का एक अलग ही, मैं देखते ही ऑलमोस्ट ज्यादातर पहचान जाता हूँ ये टीचर है। एक कोई फौज की तैयारी कर रहा है, उसको भी बहुत ज्यादा पहचान जाते हैं। वो दौड़ कर रहा है, उसकी कटिंग से पता चल जाता है, उसके चलने से पता चल जाता है वो फौज की तैयारी कर रहा है, कमांडो बनना है उसको। तो ये अपने आप पता चल जाता है। जो इंजीनियर्स लोग होते हैं उनका मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा, ज्यादातर इंजीनियर क्या करते हैं, दाढ़ी वाड़ी को बढ़ा के रखना है, बाल थोड़े बढ़ा के रखने हैं, थोड़े मोटे से भी कई सारे लोग होते हैं। फिर वो कपड़े वपड़े अलग एक सेंस रहता है, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं, बट पहचान जाते हैं हम लोग। वो है नहीं है डजेंट मैटर, बट वो बनना है उनको, माइंड में बनना है उनको। तो मिलेनियर बनने के बाद में आप जब नहा रहे होंगे तब क्या सोच रहे होंगे, खा रहे होंगे तब क्या सोच रहे होंगे? क्या आपको कोई शिकायत रहेगी जिंदगी में? नहीं रहेगी ना। जब आपके पास में पैसा होगा तो लोगों को कैसे ट्रीट करोगे? बहुत अच्छे से ट्रीट करोगे, बहुत बढ़िया ट्रीट करो। लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग आपको कैसे देखेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे? आपके घर में कोई जरूरत होगी, एसी लगवाना है, कूलर लगवाना है, वॉशिंग मशीन लेके आना है, पंखा जो अभी आप देख रहे हो उसको कैसा लगवाना है, कलर कैसा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आप सोचा करो। ये आपको माइंड सेट देगा और माइंड आपको मोटिवेट करेगा, फिर अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आएगी, फिर नेगेटिविटी नहीं दिखेगी। $1 मिलियन जिस दिन हो गया आपके पास में 10 CR के आसपास, उस दिन आपकी लाइफ ही कुछ और होगी, सोचने का तरीका ही कुछ और होगा, बोलने का तरीका कुछ और होगा, आप पोलाइट हो जाओगे। पानी जब पीते हो ना, पानी उस टाइम पे पानी को पहले बोल दिया करो, आई एम द मिलनियर, आई एम द मिलनियर। पानी जो होता है वो वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करता है, अपने अंदर खींचता है। मतलब जो भी आप बोलते हो, जब बातें करते हो ना, पानी, आई एम द मिलनियर, उसको थैंक यू बोलो। उस टाइम बिल्कुल नेगेटिव मत सोचो। खाना खा रहे हो, बिल्कुल नेगेटिव मत सोचो, राइट? तो आप मिलनियर की तरह सोचो, बन जाओगे, 100% बन जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। और जो मिलनियर होता है ना, वो कॉन्फिडेंट होता है, उसके चेहरे पे एक मुस्कान रहती है, दांत नहीं दिखते, मुस्कान रहती है बस, बंद मुंह से थोड़ी हल्की हल्की मुस्कान, आंखों में सपने हैं, कॉन्फिडेंस है, कोई डर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। सांस से जो होती है ब्रीथिंग, ये गहरी होती है, माइंड बड़ा शांत होता है, एंड हर एक चीज के लिए वो थैंकफुल रहता है, एक छोटी से छोटी चीज के लिए भी। अगर उसने अपने हाथों में अंगूठी भी पहन रखी है, थैंक यू फॉर दिस। सुबह उठा, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल। खाना खा रहा है, थैंक यू। पानी पी रहा, थैंक यू। किसी ने कोई हेल्प कर दी, थैंक यू। बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होता है, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होता है। जिनको थोड़ी अकड़ होती है, उनपे तो एक गाना भी बना है, तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है, जो खानदानी है वो मिजाज रखते हैं नरम। अपना खानदानी का मतलब कुछ टाइम के बाद में किसी भी पर्सन के पास में पैसा वैसा आ गया, थोड़े से दिन एटीट्यूड की बातें होती है, अकड़ की बातें होती है, फिर वो बंदा धीरे धीरे पोलाइट हो जाता है, नरम मिजाज का हो जाता है, अच्छा बन जाता है। कोई बंदा बहुत ज्यादा टाइम तक ये चीजें नहीं करता है, और करता भी है तो उसके पास में फिर वो ज्यादा टाइम तक चीजें टिकती नहीं है। जिसमें एटीट्यूड आ गया, घमंड आ गया किसी भी चीज का, उसके पास में होता नहीं है। और ज्यादातर जो छोटी माइंडसेट के लोग होते हैं, वो अपने ही लोगों पे पैसे का रूप दिखाते हैं, पावर का रूप दिखाते हैं, उनके पास में वो ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है। क्योंकि ऊपर वाले ने अगर
किसी को कुछ दिया है, उसको मिला है, वो डिजर्व करता है, तो संभाल के रखना। फिर बहुत नरमी से पेश आओ, अच्छे से पेश आओ। बड़े इंसान बनना है तो माइंड से बड़े बनो। देखना कितना अच्छा लगेगा। बढ़िया लग रहा है ना सोच के? एक बार हैंड राइज करके बताओ कितने लोगों को बढ़िया लग रहा है अच्छा मिलनियर बन के। चैट का ऑप्शन भी ओपन है। कैसा लग रहा है मिलनियर बन के? जस्ट सोच के कैसा लग रहा है? 291 में पार्टिसिपेंट्स है। हाउ यू आर फीलिंग? अच्छा लग रहा है ना? बस सोचते जाओ। जस्ट सोचना है। और मान लो नहीं सोचना है, नेगेटिव सोचना है, तो भी आपकी सोच तो नहीं रुक रही ना। कुछ बुरा सोचने से भी आपकी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कुछ कुछ दिन अच्छे सोच के देख लो। 1 साल सोच के देख लो, 2 साल सोच के देख लो, या अपनी जिंदगी की हैबिट बना लो कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता। तो कुछ नहीं होता सोचने, तो बुरा सोचने से भी तो कुछ नहीं होता, फिर वो क्यों सोचते हो? पता है हमारे दिमाग को कुछ भी जो होता है ना, हम कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत वही करना चाहता है। किसी इंसान को समझना कि यार उसको सोते सोते रहना ही अच्छा लगता है, तो उसका दिमाग बोलेगा और सो जाओ। किसी पर्सन को जिम में जाके हार्डवर्क करना अच्छा लगता है, वेट लिफ्टिंग करना अच्छा लगता है, वो जो हम लोगों को बड़ा मुश्किल सा लगता है, बट उस पर्सन को उसमें प्लेजर है। किसी पर्सन को मूवीज देखना अच्छा लगता है, तो वो दिमाग कहता है और देख। तो जो चीज अच्छी लगने लग जाती है ना, वो चीज और ज्यादा दिमाग सोचता है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मॉर्निंग जो रहा है पिछले 6 साल में, मैं कितना भी नेगेटिव हूँ, कुछ भी हूँ, XYZ, मैं सुबह सुबह सेशंस इसीलिए सबसे ज्यादा देता हूँ, या सब सुबह के सेशंस में कभी मिस नहीं करता, क्योंकि मैं 1-2 घंटे पॉजिटिव रहूंगा और पूरा दिन बन जाता है फिर मेरा। और इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, आपको मैं बता नहीं सकता। जमीन आसमान का अंतर मेरे सोचने, काम करने, सब चीजों में आया है। पैसा वैसा ये तो बाय डिफॉल्ट है, बहुत आना है, अभी भी बहुत आना है, मुझे पूरा विश्वास है। बट जो माइंड सेट चेंज हुआ है, सोचने का प्रोसेस चेंज हुआ है, वो बहुत जबरदस्त है। बहुत अच्छा लगा है सर। अगर दिन भर ऐसे बोलते रहे तो मैं आपको सुनता रहूंगा। हाँ, होता है जब पॉजिटिव बोलते, अच्छा बोलते, तो आप सोचो, आप पूरे दिन खुद से सोचो। सोचने में कुछ ही नहीं जाता। मानते हो ये लोग? कई सारे लोग कहते हैं सोचने से कुछ नहीं होता, तो तुम्हारे बुरा सोचने से भी तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ अच्छे दिन आएंगे नहीं, तो क्यों ना एक बार पॉजिटिव सोच लो, बढ़िया सोच लो। जब सोचना ही है तो जस्ट फील लाइक। और जिस दिन करोड़ों रुपए हो गए, तो करोड़ों रुपए को ऐसा तो है नहीं कि भाई बस्ते में लगा के, बैग में लगा के आप टांग के चल रहे हो, भाग रहे हो, माथे पे रख के रखे हो। उनको भी कहीं ना जमीन पे लगा दिया, कहीं स्टॉक में पड़े, बैंक में पड़े, घर में लगा दिए, जमीन में लगा दिए, गोल्ड में लगा दिए, सिल्वर में लगा दिए। दिमाग में ही तो पता है कि मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतना चांदी है, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास कोई कर्जा नहीं है। दिमाग की तो बात है। तो तब भी तो फिर खुशी नहीं मिलेगी। अगर आप समझ रहे हो कि वो रुपए आपकी आंखों के सामने हर दिन तो नहीं रहने वाले, फिर तो खुश तो तब भी नहीं होंगे। जिस दिन 10 करोड़ मिल गए तब भी नहीं होंगे, फिर तो 100 करोड़ पे भी नहीं होंगे, 1000 करोड़ पे भी नहीं होंगे। तो खुश रहना सीखो, पॉजिटिव रहना सीखो। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। ऊपर वाले का शुक्रिया करो। आपको पता है आज सुबह 3 लाख लोग नींद में खत्म हो गए। आपको पता है? ये और नो? कितने लोग जानते हैं? तकरीबन 3 लाख लोग रात को सोए और सुबह उठे नहीं। नहीं पता? कई सारे लोगों को नहीं पता। हाँ, 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में। 8 बिलियन। हर मिनट कोई ना कोई मर रहा है। कोई नेचुरल मौत से मर रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को डिजीज से मौत हो रही है, कोई खुद से आत्महत्या कर रहा है, कोई पैदा होते ही मर रहा है, कोई
किसी का बाप मर रहा है, कोई किसी का बेटा मर रहा है, कोई किसी का कुछ हो रहा है। और कई सारे लोगों को तो खुद को ही नहीं पता कि वो सुबह उठेंगे ही नहीं, आंख ही नहीं खुलेगी। 3 लाख लोग मर गए 24 घंटे में। जो नींद नींद की बात कर रहा हूँ, बाकी तो लाखों लोग मरते हैं। बहुत बड़ी दुनिया है उसमें। हम लोग ऊपर वाले की दुआ से, कृपा से हम लोग जिंदा है यार। इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है? क्यों हम थैंकफुल नहीं रह सकते? क्या हम ऊपर वाले को धन्यवाद नहीं दे सकते? तो एक बार लिखो थैंक यू गॉड। ये एक सर्वे के अकॉर्डिंग है कि पर डे इतने लोग, ऑलमोस्ट 3 लाख का मोटा मोटा आंकड़ा रहता है। तो एक बार लिखो थैंक यू गॉड। आपको बहुत सारी चीजें मिली हुई है। जो लोग सपने देखते हैं कि मिले उनको, आपके पास आंखें हैं देखने के लिए। इन आंखों को मैं आपको कहता हूं कि इन आंखों के मैं आपको देता हूं 10 लाख रुपए, मुझे दे दो, दे नहीं सकते आप लोग। आपके पास आवाज है, बोल सकते हो आप। मैं कह दूं आपको 50 लाख देता हूं, मुझे अपनी आवाज दे दो, नहीं दोगे। आपके पास हाथ है, पैर है, कुछ कुछ ना कुछ तो है आपके पास में, जो और उम्मीदें करते हैं। एक बंदा है, मान लो अंबानी। अंबानी को और अंबानी के पूरे परिवार को कैद कर लिया है। कुछ किडनैपर्स ने कैद कर लिया, गुंडों ने कैद कर लिया है। और उनसे मांग रहे हैं कि भाई तूने अगर तुम्हारी पूरी संपत्ति हमारे नाम नहीं की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा। आप मुझे बताओ अंबानी क्या करेगा? बात मानेगा? यस और नो? पूरा फैमिली खत्म कर रहा है, पूरा परिवार खत्म कर रहा है, वंश खत्म कर रहा है, खानदान खत्म कर रहा है। मान जाएगा ना? अंबानी भी अपनी पूरी संपत्ति दे देगा, पाई पाई दे देगा। तो हम कितने लक्की है कि हमारे पास फैमिली है। सबसे ऊपर फैमिली है, सबसे ऊपर हमारी जान होती है। अपनी जान बचाने के लिए लोग पता नहीं कितना क्या कुछ दे देते, कितना क्या कुछ कर देते, कुछ भी कर देते। सो ऑलवेज बी थैंकफुल। और ऐसे ही जैसा अभी आपको फील हो रहा है ना, अच्छा वाला फील हो रहा है, ये माइंड ऑफ स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है। होम फ्रॉम वर्क और वर्क फ्रॉम होम, आप समझ रहे हो? तो अभी आपका ये जो स्टेट बना है माइंड का, दिमाग का, अच्छा वाला, बढ़िया वाला, ग्रेटफुल वाला, ऊपर वाले के लिए थैंक यू, एंड आपको लग रहा है कि यार यस आई मैं कुछ हूं, टेंशन फ्री हुए हो ना अभी, इस स्टेट को आपको पकड़ के रखना है। जस्ट फील इट। जितनी देर तक आप पकड़ सकते हो उतनी देर तक पकड़ो। और जब भी आपको मन करे तो आप खुद से बोलो, खुद से बात करो शीशे के सामने। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ वैसे आप खुद से बोलो कि आप किसी को बता रहे हो, किसी को समझा रहे हो, खुद को एडवाइस दे रहे हो, खुद से बातें कर रहे हो। खुद के बारे में अच्छा बोलो, खुद के बारे में अच्छा सोचो। आई एम लुकिंग गुड, आई एम ग्रेट, आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटीफुल, माई स्किन इज वेरी गुड, ओके, आई एम स्ट्रांग। ये सारी चीजें बोलो शीशे के सामने। अपने आप को इस स्टेट में लेके आओ। कुछ नहीं जाता, बुरा सोचने से भी कुछ नहीं होता, तो अच्छा सोचना स्टार्ट कर दो, फिर देखना होता है। मेरे साथ में हुआ, कईयों के साथ में हुआ, आपके साथ में भी होगा। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए। आज का दिन बड़ा शानदार हो।